जेठानी बनी सास। मुक्ति और प्रिया दूसरी जेठानी देवरानी की तरह लड़ती नहीं है, बहुत प्यार से रहती हैं। मुक्ति अपनी जेठानी को बहुत सम्मान देती है और प्रिया भी अपनी देवरानी को अपनी छोटी बहन की तरह ही स्नेह देती है। लेकिन क्या उनकी सास संगीता इन दोनों के प्यार को इसी तरह आगे बढ़ने देगी, या फिर दूसरी देवरानी जेठानी की तरह इनके बीच भी नफरत पैदा हो जाएगी? अरे दीदी, आप क्यों रोटी बना रही हो? लाओ, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं मुक्ति, तुम काफ़ी देर से किचन में काम कर रही हो ना, थक गई होगी। मैं बना देती हूँ ना रोटियाँ। दीदी, आप ना हमेशा ही ऐसा करती हो। एक दिन मैं आपसे ज़्यादा काम कर लूँगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा मेरा। अच्छा ठीक है, देखो मैं गरम गरम रोटियाँ बना रही हूँ ना, तुम जाओ माँ जी को लेकर आओ और उनको जो भी खाना है ना खिला दो। अगले दिन संगीता अपनी दोनों बहुओं से कहती है, कल शाम को हमें शादी में जाना है, तुम दोनों टाइम से तैयार हो जाना, नहीं तो हमेशा की तरह इस बार भी लेट हो जाओगी। माँ जी, मेरे पास शादी के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं है, मैं आज जाकर ले आऊँ? अरे इतनी सारी तो ड्रेस है तेरे पास, उन्हीं में से कुछ पहन ले। नहीं माँ जी, वो सब ना पुरानी हो गई है, मुझे नई ड्रेस ही लेनी है। माँ जी लाने दो ना, यही तो उम्र होती है खाने पहनने की। हाँ, कोई बोले ना बोले तू पहले बोलेगी। अरे जाओ ले आओ नए कपड़े, वैसे भी मेरे मना करने से तुम मान थोड़ी ना जाओगे। जाओ काम करके जाना। भाभी, आप ना मेरे साथ चलना। शॉप पर इतनी सारी ड्रेस देखकर मुझे तो समझ में ही नहीं आता क्या खरीदे क्या नहीं। मुक्ति और प्रिया दोनों जल्दी से काम खत्म करके मार्केट चली जाती हैं और संगीता घर में अकेली रह जाती है और सोचती है, सोचा था बहुएं आएंगी तो मेरी घर में सेवा करेगी, अकेलापन थोड़ा दूर हो जाएगा, लेकिन ये बहुएं तो एक दूसरे में ही लगी रहती है। छोड़ गई मुझे अकेला घर पर, पता नहीं कब आएंगी। संगीता को इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि उसकी दोनों बहुएं एक साथ मिलकर रहती है। अगले दिन दोनों बहुएं शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी मुक्ति कहती है, माँ भाभी, मैं तो तैयार होगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी ज्वेलरी पहनूं। आप ही बताओ ना, मैं ये हैवी नेकलेस पहनूं या फिर ये हल्का वाला? बहू तो ना ये हैवी वाला नेकलेस पहन ली, ये अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, वो वाला पहन लो, तुम्हारी ड्रेस के साथ ये हल्की वाली ज्वेलरी ही अच्छी लगेगी। मुक्ति ने अपनी सास की बताई हुई ज्वेलरी ना पहनकर जेठानी की पसंद की हुई ज्वेलरी पहन ली। इस बात से सास को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगी, जब इसे अपनी जेठानी के पसंद का हार ही पहनना था तो मुझे क्यों पूछा। यह तो अपनी जेठानी को ही अपनी सास समझने लगी है, ना मेरी इज्जत करती है ना मेरी बात सुनती है। आग लगे इस देवरानी जेठानी की जोड़ी को। संगीता ये सब सोच ही रही थी कि तभी प्रिया उससे कहती है, माँ जी क्या सोच रही हो, चलना नहीं है क्या, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ हाँ चलो जल्दी। अब संगीता हर समय यही सोचती रहती कि दोनों बहुओं को अलग अलग कैसे किया जाए। एक दिन संगीता ने अपनी बहुओं से कहा, प्रिया, मुक्ति, क्या कर रही हो तुम दोनों? माँ जी कुछ खास नहीं, बताइए आपको कुछ काम है? आज ना मैं तुम दोनों के लिए कुछ लाई हूँ। क्या लाई हो माँ जी, दिखाओ ना। संगीता दोनों को एक एक साड़ी देते हुए कहती है, ये लो, मैं कल तुम दोनों के लिए साड़ी लेकर आई थी, अच्छी है ना? संगीता प्रिया को बहुत अच्छी और महंगी साड़ी देती है, लेकिन मुक्ति को बहुत सस्ती वाली। वो साड़ी देखकर मुक्ति का मुंह बन जाता है। तभी प्रिया बात संभालते हुए कहती है, अरे मुक्ति, तुम्हारी साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, एक काम करो, तुम मेरी साड़ी ले लो, मैं तुम्हारी ले लेती हूँ। लेकिन भाभी, ये साड़ी तो बहुत सस्ती और हल्की है, आपकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी है, तो आप ये क्यों ले रही हैं? तुम्हें अच्छी लगी ना ये साड़ी, मुझे पता है तुम्हें मेरी साड़ी पसंद है, तो तुम ये लो और मुझे ये दे दो। प्रिया मुक्ति के हाथ में से उसकी साड़ी ले लेती है और अपनी साड़ी उसके हाथ में थमा देती है। मुक्ति को साड़ी देखकर बहुत अच्छा लगता है। जब संगीता ये सब देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ये दोनों तो मेरी सोच से भी 2 कदम आगे निकल जाती है। इन दोनों को अलग करने के लिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। साड़ी तो छोटी सी चीज़ है, अब मैं इन दोनों को गोल्ड गिफ्ट करूँगी। देखती हूँ सोना कौन किसे देता है। और संगीता ने ऐसा ही किया। उसने अगले दिन दोनों बहुओं को गोल्ड के झुमके ला कर दिए। लेकिन इस बार संगीता ने बड़ी बहू को छोटे और छोटी बहू को बड़े झुमके ला कर दिए थे।
प्रिया, मुक्ति, देखो तुम दोनों के लिए क्या लाई हूँ। ये लो दोनों। प्रिया जब अपने गोल्ड की झुमकी देखती है तो उसका मुंह बन जाता है। वो सोचती है, कितनी चालाक है माँ जी, अपनी छोटी बहू को इतना बड़ा गिफ्ट दिया और मुझे इतने छोटे वाले दे दिए। मुक्ति समझ गई कि प्रिया को उसके झुमके अच्छे नहीं लगे। तभी मुक्ति कहती है, अरे दीदी, आपके झुमके कितने प्यारे हैं, छोटे से, सिंपल से। आप ना मेरे ले लो। मेरे ऊपर वैसे भी ना हैवी ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती, और मुझे अपने वाले दे दो ना। मुक्ति भी अपने हैवी झुमके अपनी जेठानी के हाथ में थमा देती है और हल्के वाले उससे ले लेती है। अब संगीता समझ जाती है कि इन दोनों को अलग करना इतना आसान नहीं है। दोनों बहुएं एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं और इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा करना इतना आसान नहीं है। अब संगीता ने सोचा, क्यों ना मैं एक बहू को कम और दूसरी बहू को ज़्यादा काम दे दूं, क्या पता तब ये एक दूसरे से लड़े। ये सोचकर संगीता अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और कहती है, अरे बहू, तुम दोनों किचन में ही लगी रहती हो, घर का तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। क्यों माँ जी, हम तो हर छोटी सी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। हाँ, तभी तो घर में इतने लंबे लंबे जाले हैं, छत पर इतना कबाड़ा पड़ा है, वो कौन साफ करेगा। छोटी बहू, तू आज किचन संभालेगी, और बड़ी बहू, तुम आज पूरे घर की सफाई करोगी, छत की भी। अब अपनी सास के कहने के अनुसार दोनों बहुएं काम में लग जाती है। मुक्ति किचन का सारा काम कर लेती है, लेकिन प्रिया अभी भी घर की साफ सफाई में लगी रहती है। तभी मुक्ति प्रिया से कहती है, दीदी, आप अभी तक साफ सफाई कर रही हो? चलिए मैं भी आपकी मदद करती हूँ। नहीं मुक्ति, तुम पहले ही किचन का काम कर चुकी हो, अब और काम नहीं कर सकती, तुम थक जाओगी। नहीं दीदी, किचन में थोड़ा ही काम था, मैं आपकी मदद करती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा, आप परेशान मत हो। मुक्ति प्रिया के कामों में हाथ बटाने लगी। तभी थोड़ी देर के बाद संगीता आई तो उसने देखा कि मुक्ति प्रिया के साथ उसके काम में हाथ बटा रही है। संगीता उन दोनों से गुस्से में कहती है, तुम दोनों को एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता। जब मैंने तुम दोनों को अलग अलग काम दिया है तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ हाथ क्यों बटा रही हो। छोटी बहू, तुमने किचन का काम कर लिया? हाँ माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया है, इसीलिए मैं दीदी की मदद करने आ गई। वो क्या है ना, छत पर पता नहीं कब से काम नहीं हुआ, इसीलिए काम ज़्यादा था। देखिए तो कितना कबाड़ा पड़ा है। दीदी अकेले करेंगी तो थक जाएंगी ना। हर समय दीदी दीदी दीदी। अरे तुझे दुनिया में अपनी दीदी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता क्या? क्या करूं मैं तेरा? और तू बड़ी बहू, आजकल बहुत काम चोर हो गई है, अकेले तुझसे कोई काम नहीं होता है ना। संगीता आग बबूला होकर दोनों बहुओं को सुनाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद संगीता एक फैसला करती है और अगले दिन दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि मैं 4 धाम की यात्रा पर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। तब तक इस घर को तुम्हें ही संभालना होगा, इसलिए तुम अपना और इस घर का ख्याल रखना। और हाँ बड़ी बहू, मेरे बाद तुम इस घर की बड़ी हो, इसलिए तुम पर इस घर की जिम्मेदारी का बोझ ज़्यादा है, समझी। संगीता अपनी दोनों बहुओं को समझाकर वहाँ से जाती है और पूरे घर पर अब दोनों बहुओं का राज होता है। लेकिन प्रिया इस बात का बहुत फ़ायदा उठाती है। एक दिन वो अपनी देवरानी से कहती है, मुक्ति, मैं काफ़ी दिनों से अपने मायके नहीं गई, अब माँ जी यहाँ है नहीं तो मैं 2-4 दिन अपने मायके में रहकर आ जाती हूँ। मेरे पीछे घर का ध्यान रखना, और हाँ, माँ जी को घर वैसा ही मिलना चाहिए जैसा वो छोड़ कर गई है। तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ। लेकिन दीदी, मैं अकेले क्या करूँगी इतने बड़े घर में? अरे टीवी देखना, अपनी मर्जी का अच्छा अच्छा खाना बनाकर खाना, टेंशन किस बात की। प्रिया अपने मायके चली जाती है और आराम से वहाँ रहने लगती है। कुछ दिन बाद प्रिया वापस आती है तो मुक्ति कहती है, दीदी, मैंने आपको बहुत मिस किया, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैंने भी तुम्हें मिस किया मुक्ति। दीदी, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं भी अपने मायके हो आती हूँ। मैं तो तभी जाने की सोच रही थी जब आप गई थी, लेकिन घर में कोई नहीं था ना, खाली घर छोड़कर भी तो नहीं जा सकती थी। अरे नहीं नहीं मुक्ति, तुम अपने मायके नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारा मायका तो बहुत दूर है। अगर इसी बीच माँ जी आ गई तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। प्रिया ने बहुत चालाकी से मुक्ति को उसके मायके जाने से मना कर दिया और उससे ही घर का सारा काम कराने लगी। मुक्ति, मुक्ति, मैं बाजार से कुछ सामान लेने जा रही हूँ, तुम घर का सारा काम कर लेना और हाँ, खाना भी बना लेना। लेकिन दीदी, बाजार से क्या सामान आएगा, अब सब कुछ तो है घर में। अरे कुछ भी नहीं है, तुम ना बातें मत बनाओ।
वैसे भी ना तुम काम बहुत धीरे धीरे करती हो, जल्दी से लग जाओ ना काम में। प्रिया सारा घर मुक्ति के ऊपर छोड़कर चली गई। अगले दिन प्रिया ने नए कपड़े पहने और तैयार होकर मुक्ति से कहने लगी, मुक्ति, मैं वर्मा जी के बेटे की सगाई में जा रही हूँ। माँ जी तो है नहीं, तो उनकी जगह मुझे ही जाना होगा। तुम ना घर का सारा काम कर लेना, और हाँ, मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं वहीं खा कर आऊँगी। दीदी, मैं भी चलूँ आपके साथ? अरे नहीं नहीं मुक्ति, तुम नहीं जा सकती, तुम यहीं रहो और अपना काम करो। घर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, है ना? ठीक है। ये दीदी को क्या हो गया है? हर बात पर ड्रामा कर रही है, बिल्कुल सासू माँ की तरह हुक्म चला रही है मुझ पर। हे ऊपर वाले, सासू माँ को जल्दी भेज दे ताकि दीदी से मेरा पीछा छूट जाए। इस तरह प्रिया मुक्ति के साथ एक सास की तरह बर्ताव करती है, उससे सारे घर का काम करवाती है और उस पर हुक्म चलाती है। अब मुक्ति को ऐसे ही अपनी जेठानी को बर्दाश्त करना चाहिए, या कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, या फिर उसे अपनी सास के आने का इंतज़ार करना चाहिए? हमारे प्यारे दर्शकों, मुक्ति की समस्या का कोई अच्छा सा समाधान कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।